Hello everyone, this is my lecture number 7th for the class 10+1 physics। और लास्ट टाइम आपको बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, जो कि पहला पार्ट था +1 की फर्स्ट यूनिट का। और उसमें आपको बताया था कि यूनिट्स क्या होती है, व्हाई वी नीड मेजरमेंट, और डायमेंशंस किए थे हमने, यूजेज ऑफ डायमेंशंस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आपने सारे समझ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गए होंगे, आपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। आज मैं जो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है क्लास +1 की, उसका सेकेंड पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ, विच इज़ एरर्स इन मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए कि एरर क्या होती है, ठीक है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया आज, तो इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो स्मूथली आप कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर नंबर 7 फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए इधर, एरर क्या होती है, व्हाट इज एरर। कहने को तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन 10 मिनट में यहाँ पे लगाऊंगा कि एरर होती क्या है। आपके टीचर कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताओ बच्चों। तो आप में से कई बच्चे कहते हैं सर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा, टीचर ने पूछा बच्चों से कि 9.8 का सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ से आई, कैसे क्या है। तो बच्चों ने बताया कि सर इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू आई वो 9.8 आई। तो टीचर ने और पूछा कि और बताएं। तो एक बच्चे ने बताया खड़ा होके कि सर बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर, बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, और उन सभी की एवरेज निकाली गई, और वो जो एवरेज आई वो 9.8 आई, जो कि एक्चुअल वैल्यू मानी गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तभी आएगी जब हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक आंसर था उस लड़के का कि जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। ओके, जैसे आपके 10th क्लास में जो मार्क्स हैं, 10th क्लास में एक बच्चे के मैंने नंबर पूछे, मान लीजिए बताए बेटा अपने नंबर बताएं 10th क्लास में कितने आए हैं। तो उसने कहा कि एक सब्जेक्ट में 95% है, एक सब्जेक्ट में 87% है, एक सब्जेक्ट में 98% है। तो मैंने कहा कि आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं। तो वो क्या 98% बताएगा या उन तीनों की एवरेज बताएगा, क्या बताएगा, एवरेज बताएगा। और वो तीनों की जो एवरेज होगी 98, 87 जो भी है, उनकी जो एवरेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि कितने मार्क्स आए, तो आप क्या बताओगे, उसकी एवरेज वैल्यू बताओगे, ट्रू वैल्यू वही कहलाएगी आपकी। ओके, तो ये आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जो वैल्यू 9.8 है वो एक लोकेशन की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, और उनकी जो एवरेज वैल्यू आई, जो मीन वैल्यू आई, उसको किसका नाम दिया गया, ट्रू वैल्यू का नाम दिया गया। ओके, तो व्हाट इज एरर, एरर क्या होती है, हम उसके ऊपर फिर से दोबारा बता रहा हूं मैं कि एरर का जो कॉन्सेप्ट हो अब यहाँ से आएगा। अब टीचर क्या कहते हैं कि दो बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुम अपने घर पे और तुम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो दो बच्चे प्रैक्टिकल करके लाए, 3 बच्चे मान लीजिए, चलो, तो 3 बच्चे प्रैक्टिकल करके लाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। पहले ने कहा कि सर मेरी जो वैल्यू आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। ओके, दूसरे ने कहा कि सर मेरी जो वैल्यू आई है वो आई है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा क्या बोलता है, सर ये दोनों तो कुछ नहीं, इन दोनों को कुछ नहीं आता, इन दोनों को तो दोनों गलत आई है, मेरी जो वैल्यू आई है वो 9.8 ही आई है। सर मेरी वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है, इन दोनों की वैल्यू गलत आई है। तो टीचर ने क्या कहा कि वैल्यू आपकी तीनों की काफ़ी क्लोज हैं, किसके, 9.8 के। तीनों का एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, तीनों एक्सपेरिमेंट ठीक हैं, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, एरर है। जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी, जो ट्रू वैल्यू आनी चाहिए थी, वो कितनी आनी चाहिए थी, 9.8, लेकिन पहले बच्चे कितने आई, पहले बच्चे की 10 आई, दूसरे बच्चे कितने आई, 9.6 आई, और तीसरे का बाय चांस आंसर मिल गया कितना, 9.8। और मैं बता दूं आपको कि बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू से मीट आउट करे। देखिए ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं कि आपका जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू से मीट आउट करे, ये बहुत ही कम चांस होते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू करेक्ट मानी जाएंगी, और ये वैल्यू आपकी करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी करेक्टेड।
तो ये वैल्यू करेक्ट क्यों मानी जाएंगी? क्योंकि ये जो वैल्यू है 9.8 ये वैल्यू ट्रू वैल्यू है, यानी कि बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनकी एवरेज वैल्यू है, और ये सिर्फ एक ही बार एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसके क्लोज है ये भी इसके क्लोज है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एरर क्या होती है? व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये? ट्रू वैल्यू। और ये कौन सी है? मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। और ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इधर एक मिनट के लिए। अगर आपकी ट्रू वैल्यू 9.8 है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी 9.8 है, इसका मतलब एरर तो है ही नहीं। तो एरर होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लस माइनस में हो, माइन्यूट सी एरर हो, लेकिन एरर होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट माना जाता है। अगर आपकी बिल्कुल भी एरर नहीं आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जो 9.8 है वो तो सभी की कौन सी वैल्यू है? एवरेज वैल्यू है। तो 9.8 जो है वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी? आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी, एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। हो सकता है कि 9.8 आ भी जाए, लेकिन वो एरर में काउंट नहीं होती है। एरर में किसको काउंट करते हैं हम एरर में काउंट करते हैं या तो प्लस वाली वैल्यू को या फिर माइनस वाली वैल्यू को। देखें इधर, व्हाट इज ट्रू वैल्यू? 9.8 माइनस व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? 10। तो कितने का डिफरेंस है बताइए? कितने का डिफरेंस है? -0.2 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? -0.2 का डिफरेंस है। अगर मैं नीचे वाली बात करूं, 9.8 माइनस बोलो 9.6, तो ये प्लस 0.2 का डिफरेंस है। अगर लास्ट वाली बात करूं तो उसमें एरर है ही नहीं। तो एरर क्या हो सकती है बताइए? एरर हो सकती है बेटा पॉजिटिव भी, और एरर क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। तो एरर में भी पॉजिटिव, एरर में भी नेगेटिव। अगर दोनों वैल्यू मीट आउट कर रही हैं, अगर दोनों वैल्यू सेम है, कौन कौन सी? ट्रू और मेजर्ड। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है आपकी? ट्रू वैल्यू 9.8, और ये कौन सी है जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया है? मेजर वैल्यू है। अगर दोनों सेम है तो उसमें एरर नहीं आएगी, तो वो एरर के कंसेप्ट में हम उसको ऐड नहीं करते हैं। तो एरर के जो कंसेप्ट में क्या होगा? या तो वैल्यू क्या होगी? प्लस में, या फिर किस में होगी? माइनस में होगी। तो एरर में भी पॉजिटिव, एरर में भी नेगेटिव। अगर दोनों वैल्यू मैच करती हैं, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है, तो वो आपका एग्जैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो एरर आती है, लेकिन वो एरर क्या आती है? स्मॉल अमाउंट में आती है, लार्ज अमाउंट में नहीं आती है। तो सबसे पहली बात की, व्हाट इज एरर? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू कौन सी होती है बताइए? जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, 10 बार, 20 बार, 30 बार, उन सभी की जो एवरेज वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। और आपने एक ही बार एक्सपेरिमेंट किया है तो वो कहलाएगी आपकी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। तो ट्रू वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एरर कहलाएगी। ओके, तो ये पहला कंसेप्ट था आपका कि व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, दैट इज नोन एज द एरर। अब देखिए आगे, इसकी जो लिखने का तरीका होता है वो कैसे लिखते हैं? देखिए इधर, एंड एरर में भी पॉजिटिव एंड एरर में भी नेगेटिव। एरर आपकी हो सकती है पॉजिटिव और एरर आपकी हो सकती है नेगेटिव। ओके, देखिए बेटा एक मिनट के लिए, आप किसको फाइंड आउट कर रहे थे? जी को। ओके, आप 9.8 को फाइंड आउट कर रहे थे, समझ गए? जी को फाइंड आउट कर रहे थे आप, 9.8 को फाइंड आउट कर रहे थे। कितनी वैल्यू आई आपकी? 9.6 या फिर 10.0। ओके बेटा, कितनी वैल्यू आई? 9.6 या फिर 10.0। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने का डिफरेंस आया? या तो डिफरेंस आया प्लस 0.2 का, या डिफरेंस आया -0.2 का। तो ये जो प्लस 0.2 है, ये जो -0.2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एरर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ 9.8। और स्मॉल एरर को हम लिखते हैं डेल्टा से।
डेल्टा से, और अगर g है तो g आ जाएगा, v है तो v आ जाएगा, f है तो f आ जाएगा। तो व्हाट इज डेल्टा g? व्हाट इज डेल्टा g? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g। व्हाट इज 0.2? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ 9.8, और इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। तो ये बेटा एक लिखने का तरीका होता है किसका? एरर्स का, कि g प्लस माइनस डेल्टा g होता है। तो ये लिखती है 9.8 प्लस माइनस क्या होगा? 0.2। अगर प्लस करोगे अगर प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.6 आ जाएगा। ओके, तो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे थे 9.8 के लिए, फिर देखिए बेटा आप जब आप प्रैक्टिकल कर रहे थे 9.8 के लिए, तो आपकी जो रीडिंग आई, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा आई। कितनी कम कितनी ज़्यादा आई उसको हम लिखते हैं डेल्टा जी से। ओके, तो व्हाट इज डेल्टा जी? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। What is 0.2? Small error in the measurement of 9.8. Okay, and it may be positive, it may be negative. तो लिखने का तरीका क्या होता है? This is the small error in the measurement of acceleration due to gravity. तो ये आपका तरीका होता है लिखने का कि एरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपको। तो बताइए, मैंने दो चीजें बताई आपको। एक तो एरर क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। और दूसरा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बता दिया मैंने आपको। अब आपके टीचर कहते हैं कि 100 मीटर की रेस लगाएं आप, ठीक है, ए से लेकर बी तक की रेस लगाएं, 100 मीटर की रेस लगाएं। तो क्लास के अंदर मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, और 40 स्टूडेंट्स ने क्या लगाई? रेस लगाई ए से लेकर बी तक की, और उन सभी की जो एवरेज वैल्यू आई, मान लो वो आई आपके पास 25 सेकंड, यानी कि 25 सेकंड्स में ऑन एवरेज सभी बच्चों ने डिस्टेंस को कवर कर लिया। एक ने 27 सेकंड में, एक ने 22 सेकंड में, एक ने 20 सेकंड में, एक ने 30 सेकंड में। तो सभी की एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज टाइम आया 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज टाइम आया ए से लेकर बी तक का, वो कितना आया? 25 सेकंड। ओके, अब कहते हैं, टीचर कहते हैं कि 2 बच्चे आ जाओ भाई, तुम 2 बच्चे आओ और लगाओ रेस। एक बच्चा टाइम लेता है 23 सेकंड और एक बच्चा टाइम लेता है 27 सेकंड। तो ये बताएं कि T1 और T2 इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? कौन सी एक्चुअल वैल्यू? 25 सेकंड T। तो T कौन सी वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू, यानी कि 25 सेकंड कौन सी वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू है। ओके, कितने का डिफरेंस आया? जब 2 बच्चे अलग से उनको रेस लगवाई गई तो कितने का डिफरेंस आया? एक तो आया 23, एक कितना है 27। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर तो डिफरेंस आया किसका? 25 माइनस 23, 2 का प्लस 2 का, और यहाँ पर कितने का आया? -2 का डिफरेंस आया। तो 25 में कितना डिफरेंस आया? प्लस माइनस 2 का डिफरेंस आया। प्लस 2 करोगे तो 27, -2 करोगे तो 23। तो ये प्लस माइनस 2 क्या है? व्हाट इज प्लस माइनस 2? प्लस माइनस 2 क्या है यहाँ पर? प्लस माइनस डेल्टा टी है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज प्लस माइनस 2? स्मॉल टाइम in the measurement of 25 second, small time in the measurement of t। प्लस माइनस का मतलब एरर, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। तो व्हाट इज डेल्टा टी? स्मॉल एरर। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। व्हाट इज प्लस माइनस 2? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ 25। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें कि जो ट्रू वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट मैच नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है उसके अंदर। ओके, हो सकता है मैच कर जाएं, लेकिन वो एरर में काउंट नहीं होती। एरर में भी पॉजिटिव और एरर में भी नेगेटिव, ये आप ध्यान रखें। तो व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, दैट इज नोन एज द एरर। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? जैसे मान लो टाइम है तो t प्लस माइनस डेल्टा टी होगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि एक टीचर कहते हैं कि वैल्यू 9.8 आनी चाहिए, आपके टीचर बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 आनी चाहिए और आपकी आ जाए 40.8।
तो इसका मतलब आप केयरलेस हो, आपने वो एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं किया है। छोटी मोटी माइन्यूट एरर तो आ जाती है, लेकिन ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट ही गलत कर दो, आपकी 40.8 वैल्यू आई सर मेरी तो इसका मतलब वो आपके नज़दीक नहीं है, वो आप उसके यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके आप लेवल के नहीं हो, आपने वो एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं किया है। तो एरर बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है, इट में भी इन क्या कहते हैं पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव, काफ़ी स्मॉल एरर होती है, लार्ज एरर काउंट नहीं होती, लार्ज एरर्स को हम लेते नहीं है इसके अंदर हम। तो ये आपके पास क्या है t प्लस माइनस डेल्टा टी। अगर हम g की बात करते थे तो क्या था, तो ये g प्लस माइनस क्या होता है डेल्टा g। तो व्हाट इज डेल्टा g? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g। व्हाट इज डेल्टा t? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पहला कंसेप्ट है, हालांकि बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था ये, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से नोट करने के हैं बताइए, फिर देखिए 1 मिनट के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? डिफरेंस होता है किसका? ट्रू वैल्यू का और किसका? मेजर्ड वैल्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर, और उन सभी की जो एवरेज वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। दूसरी कौन सी वैल्यू होती है? मेजर वैल्यू। एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो एज कंपैरिजन टू ट्रू वैल्यू जो आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या कहलाएगी? आपकी मेजर वैल्यू कहलाएगी, और उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। एंड दिस डिफरेंस में बी पॉजिटिव एंड दिस डिफरेंस में बी नेगेटिव, और उस डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। अगर टाइम के अंदर डिफरेंस है तो डेल्टा टी लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर है तो डेल्टा जी लिखेंगे, अगर वेलोसिटी के अंदर है तो डेल्टा वी लिखेंगे। तो व्हाट इज डेल्टा वी? स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। और विद इन ए शॉर्ट ब्रेक, 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं, कुछ डिफरेंट टर्म्स हम लेके आते हैं एरर की। तो आप तब तक वेट करें, ठीक है? वी विल मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और जैसा कि 2 मिनट पहले आपको बताया था कि एरर क्या होती है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा आप उसको रिपीट करें। और अब मैं आपके पास लेके आया हूं 4 टाइप्स ऑफ एरर। 4 टाइप्स हमारे पास एरर की हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करें आप इसको। एब्सोल्यूट एरर, तो सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हम करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद करेंगे रिलेटिव एरर, और लास्ट में करेंगे हम परसेंटेज एरर। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों टाइप्स हैं एरर की, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए। तो 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि एरर क्या होती है, बताएं आप। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो डिफरेंस होती है ट्रू वैल्यू का और किसका? मेजर्ड वैल्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। मान लीजिए ट्रू वैल्यू आपके पास 12 है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपके पास 14 है, तो बताइए कितना आंसर आएगा? -2 आंसर आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर है बेटा। कौन सी एरर है? एब्सोल्यूट। तो डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट में हमें लेना पड़ेगा मोड, मैग्नीट्यूड, किसका? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस का। पढ़ा होगा आपने 9th 10th के अंदर मैथमेटिक्स में, मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा, मॉडुलस पढ़ा होगा आपने। तो मॉडुलस क्या होता है? मोड। -5 का जो मोड है, -5 का मोड क्या होता है? +5 होता है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, उसमें हम सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं, उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करते। वैल्यू की बात करने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव में आंसर होगा, नेगेटिव में आंसर उसका नहीं होगा। ओके, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, वही बात है, सेम बात है। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, बस ये लाइन आपकी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, मैग्नीट्यूड्स ऑफ, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। और अगर मैं निकालता हूं 12 - 14 तो कितना आंसर आएगा? -2। लेकिन -2 का जो मोड होगा वो क्या होगा आपके पास? +2। तो क्या समझे आप? क्या समझे +2 का? कि उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपकी जो एरर आई है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। इसका मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे? हमेशा उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि प्लस में आंसर लिखेंगे। अब कोई कहता है कि मेरे 96% के करीब नंबर आए हैं,
लगभग मेरे इस क्लास में 96% नंबर आए हैं, तो आप क्या सोचोगे, या तो 96 से थोड़ा सा अबाव है या थोड़ा सा उससे नीचे हैं, या तो प्लस में है या फिर माइनस में है। ओके, आप कोई चीज़ लेके आते हो मार्केट से और आपके जो फ्रेंड हैं उनको वो चीज़ अच्छी लगती है और वो पूछते हैं ये कितने की आई है, ये मार्केट से आप कितने की लेके आए हो, आप कहते हो कि लगभग 100 रुपये का लेके आया हूँ, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि या तो 100 से 2-3 रुपये ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा। तो हम सिर्फ क्या बात करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड की जहाँ पर हम बात करें तो वो कौन सी वैल्यू होगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड बेशक है वो आपका नेगेटिव में भी हो सकता है और वो पॉजिटिव के अंदर भी हो सकता है। लिखते किस में है, लिखते हैं सिर्फ उसकी वैल्यू यानी कि लिखते हैं सिर्फ पॉजिटिव में। ओके, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा ए से, ध्यान दें आप, एब्सोल्यूट एरर को मैं लिखता हूं डेल्टा ए से, और क्या होता है मैथमेटिकली ये, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो एब्सोल्यूट का मतलब हम सिर्फ क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका सिर्फ उसकी वैल्यू लेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। अगर उसके लेफ्ट में देखें, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में, रेफरेंस पॉइंट से राइट में, लेफ्ट में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में नेगेटिव लेंगे, राइट में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव 70 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस -70 किलोमीटर है। माइनस का मतलब अपोजिट तो है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 70 है वैल्यू उसकी। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपोजिट तो है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 70 है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी सिर्फ वैल्यू लेंगे, यानी कि पॉजिटिव में आंसर लेंगे हम। और एक्चुअल में देखा जाए तो वो मैग्नीट्यूड हो सकता है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, यानी कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो एरर आई है आपकी वो 2 मैग्नीट्यूड की है, यानी कि 2 यूनिट की है। इट मीन्स 2 में बी इन द पॉजिटिव सेंस और इन मे बी इन द नेगेटिव सेंस। ओके, तो सबसे पहले आपके पास क्या था, एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेरे ख्याल से सारे बच्चे बता देंगे, क्योंकि मैं पहले 10-15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। पता है, जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो रिजल्ट्स निकाले हैं, जो हमने निकाले हैं मेजर्ड वैल्यू, उन सभी की जो एवरेज है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। यानी कि फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, सेकंड मेजर्ड वैल्यू, थर्ड मेजर्ड वैल्यू और nth है, मान लीजिए nth मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय क्या होगा, n, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। फर्स्ट रीडिंग अगर आप लोगे, पहली बार अगर आप रीडिंग लोगे, एक ही रीडिंग अगर आप लोगे तो वो कहलाएगी आपकी मेजर्ड वैल्यू। अगर बहुत सारी रीडिंग लेके आप एवरेज लेते हो तो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। ओके, अगर आपने एक ही बार प्रैक्टिकल किया है या फर्स्ट रीडिंग आप किया है तो वो क्या कहलाएगी, मेजर्ड वैल्यू। अगर आपने प्रैक्टिकल को 20 टाइम्स किया, 30 टाइम्स किया है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू निकालें। कैसे निकालते हैं ट्रू वैल्यू, जितनी बार भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, 6 बार किया है, 7 बार किया है तो 7 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। अगर n टाइम किया है तो n से आप डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी, एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। क्या होता है, सम होता है। किसका सम होता है, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू हैं, जितनी भी आपने मेजर्ड की वैल्यू, उन सभी की जो एवरेज है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब आइए सेकंड पॉइंट के ऊपर। जहां भी आपको दिक्कत लगती है आप रिवाइंड करें, वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए इधर, अब फिर मीन आ गया। पहले भी 2 मिनट पहले भी मीन निकाला था हमने, अब फिर मीन आ गया। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो काफ़ी सेंसिटिव है, वो समझ रहे होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन जो थोड़े बहुत भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर की तरफ, वो डिस्टर्ब हो गए होंगे कि अभी तो हमने निकाली थी एवरेज वैल्यू, फिर से एवरेज आ गई। वो जो एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी वो किसकी निकाली थी, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी बहुत बार हमने उसको क्या किया, उसको मेजर किया उस चीज़ को हमने, और उन जितनी भी मेजर वैल्यू हमारे पास आई थी उनकी जो एवरेज हमने निकाली उसको हम क्या बोलते थे, ट्रू वैल्यू बोलते थे। लेकिन अब की बार जो आपके पास एवरेज है, यानी कि मीन का मतलब एक ही बात होता है, मीन बोल लो या फिर क्या बोल लो, एवरेज, एक ही बात होता है। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो किसकी है, एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू है।
एब्सोल्यूट एरर की कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू है। हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, हम निकालेंगे सेकंड एब्सोल्यूट एरर, हम निकालेंगे थर्ड एब्सोल्यूट एरर, हम निकालेंगे फोर्थ एब्सोल्यूट एरर और उन सभी की एवरेज निकाल देंगे, सभी की मीन निकाल देंगे, तो क्या कहलाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ गए? अगर आप फिर देखिए एक मिनट के लिए, अगर आप मेजर्ड वैल्यू की निकालते हो एवरेज, if you have to find the average value of all measured value then this is known as the true value. ओके अगर आप निकालते हो एवरेज वैल्यू, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनकी निकालते हो आप एवरेज वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। क्या होगी वो? ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू को, तो वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। सिमिलरली डेल्टा A2 बोलो क्या आएगा? ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड मेजर्ड वैल्यू। डेल्टा A3 बोलो क्या आएगा? ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू। और सिमिलरली डेल्टा AN बोलो क्या आएगा? डेल्टा N बताइए। ट्रू वैल्यू माइनस nth मेजर्ड वैल्यू आएगा। और इनकी सभी की अगर हम ले लेंगे एवरेज, तो वो क्या कहलाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालेंगे बताइए? डेल्टा A बार बोलो क्या आएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN बाई क्या आ जाएगा? n। तो ये क्या कहलाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। तो पहली टर्म क्या थी आपकी? सुन लीजिए, एब्सोल्यूट एरर थी। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। और ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? फर्स्ट मेजर वैल्यू, सेकंड मेजर वैल्यू, थर्ड मेजर वैल्यू, सभी को जोड़ के जितनी भी आपने रीडिंग ली है उसके डिवाइड कर दें। आप मान लो 4 टाइम लिए तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। n टाइम लिए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। ओके उसके बाद हमने निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर चाहिए। फर्स्ट में क्या होगा? ये तो कभी चेंज होती नहीं है। जो आपने फर्स्ट टाइम रीडिंग की थी, मेजर्ड वैल्यू ली थी आपने, वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कहलाई थी। तो ट्रू वैल्यू में से, एक्चुअल वैल्यू में से अगर आप फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या कहलाएगी? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। अगर ट्रू वैल्यू में से आप सेकंड मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कहलाएगी? सेकंड। थर्ड को करोगे थर्ड कहलाएगी। फोर्थ को करोगे तो फोर्थ कहलाएगी। एन को करोगे तो एन कहलाएगी। और सभी की अगर हम एवरेज लेंगे तो क्या कहलाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। थर्ड पॉइंट है आपके पास रिलेटिव एरर। ओके बेटा, रिलेटिव का दूसरा नाम क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर होता है। रिलेटिव एरर इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। और इसका सिंबल कुछ होता नहीं है, वैसे मैंने बना दिया है ER। रिलेटिव एरर तो कोई सिंबल होता नहीं है, आप अपनी मर्जी से सिंबल बना सकते हो। तो रिलेटिव एरर इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। अब एक बताइए मेरे को आप बात कि अगर आपके किसी क्लास में 95% मार्क्स आए हैं 100% में से, ओके, तो कितने परसेंट की कमी रह गई है बताइए? 5% की। तो व्हाट इज 5%? एरर, कमी रह गई है 5% की। तो वही बात यहाँ पर है आपकी। तो कितनी कमी रह गई है? कितनी कमी रह गई है? डेल्टा A। डेल्टा A बार क्या है बताइए? एब्सोल्यूट एरर। कौन सी? मीन एब्सोल्यूट एरर। और वो जो कमी रह गई है वो किस में से रह गई है? ट्रू वैल्यू में से। तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? ट्रू वैल्यू आएगी। कितने परसेंट मार्क्स आए थे आपके बताइए? आपके कितने मार्क्स आए थे? 95%। कितने की कमी रह गई है? कमी कितने की रह गई है? 5% की। किस में से? 100% में से। तो 100% में से जो कमी है वो कितनी रह गई है? 5%। तो व्हाट इज 100%? ट्रू वैल्यू। कितनी कमी रह गई है? 5%। व्हाट इज 5%? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि जो एवरेज निकालते हैं मार्क्स का उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो रिलेटिव का मतलब फ्रैक्शनल।
फ्रैक्शनल एरर होती है, कितने फ्रैक्शन से एरर आई है उसकी हम बात करेंगे। तो रिलेटिव एरर इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। फिर देखिए किसी आपके 10th क्लास में या 12th क्लास में आपके जो मार्क्स आए हैं वो 95% आए हैं ऑन एवरेज, और जो कमी रह गई है ऑन एवरेज वो कितने की रह गई है 5% की। तो व्हाट इज 5% एरर, कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर। और वो जो कमी रह गई है वो 100% में से रह गई है। 100% क्या है यहाँ पर, ट्रू वैल्यू है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज नोन एज द रिलेटिव एरर। एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी कि इतने परसेंटेज की एरर आपके एक्सपेरिमेंट में आई है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 टाइप्स की एरर की, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। और कौन कौन सी थी वो, एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है उन सभी की एवरेज अगर आप निकालोगे तो वो ट्रू वैल्यू आएगी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू आएगी। उसके बाद आपके पास क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट निकाली है एब्सोल्यूट एरर, सेकंड निकाली है एब्सोल्यूट एरर, थर्ड निकाली है एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर की अगर आप निकालोगे मीन, उनकी एवरेज निकालोगे तो क्या कहलाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि ट्रू वैल्यू चेंज नहीं होगी। ट्रू वैल्यू में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू तो कहलाएगी फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर एन हो जाएगी आपके पास। उसके बाद क्या है, रिलेटिव एरर, आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। और क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ये यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पे ध्यान दें आप, जितनी आपकी कमी रह गई है 5% की मान लो, वो तो क्या है एरर, किस में से, 100% में से, यानी कि ट्रू वैल्यू कितनी है V2, और परसेंटेज निकालनी है तो इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चारों टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन चारों टाइप्स आप तभी एग्जैक्ट समझ पाओगे जब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं एक न्यूमेरिकल आपके पास लेके आऊँगा, और वो न्यूमेरिकल आपको ये सारे कंसेप्ट आपको समझा देगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो मिलते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि एक न्यूमेरिकल के साथ आपके पास आऊँगा मैं, और जैसे ये न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर लोगे, जो हमने टर्म्स की थी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में ऐसी क्या बात है कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ। देखें 1 मिनट के लिए। In an experiment, refractive index of a glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53। एक टीचर ने क्या किया कि 6 स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको एक ग्लास दिया और क्या कहा कि आपको इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एक बार आप निकाल लो, एक बार आप निकाल लो, एक बार आप निकाल लो। तो 6 बच्चे बुलाए टीचर ने और 6 स्टूडेंट्स को उसने एक गिलास दिया, ठीक है, और क्या कहा कि आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। ग्लास एक ही था लेकिन 6 बच्चों ने उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या निकाला उन्होंने, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। तो 6 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीचर के पास गए, वो 6 के 6 बच्चे, और जो 6 स्टूडेंट्स ने जो अपना रिजल्ट दिया टीचर को, वो क्या दिया कि सर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का ये आया है, सेकंड कहता है कि मेरा ये आया है। यानी कि 6 के 6 बच्चों ने अपने जो रिजल्ट्स थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वो टीचर को दिए कि ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, किसके, ग्लास के। ओके, अब टीचर क्या कहता है कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकालो बेटा, आप सारे के सारे क्या करो, इसकी क्या निकालो, मीन वैल्यू निकालो। तो मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि मीन वैल्यू का मतलब कौन सी वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है। तो जैसे ही आप इनकी मीन वैल्यू निकाल दोगे वहां पर वो क्या आ जाएगी, उसकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। जितनी भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू हैं, जितनी भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू हैं, उन सभी की आप क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। तो कैसे निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू, देखिए ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। सभी को जोड़ के आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 बाई 6। तो ये 6 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे
और इन सभी को जोड़ के अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मैंने आंसर पहले से लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 1.51। तो व्हाट इज 1.51? दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ सेकंड वन क्या है, देखें इधर। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि जो इसकी ट्रू वैल्यू आई है, एक्चुअल वैल्यू आई है, कितनी आई है, 1.51 आई है। ओके, ये पहला पॉइंट आपका है। सेकंड पॉइंट क्या है, मीन अब्सोल्यूट एरर। अब की बार मीन किसकी निकालनी है, अब्सोल्यूट एरर की। मैंने बताया था जो आपको टॉपिक करवाया था कि मीन कैसे निकालते हैं, अब्सोल्यूट एरर की मीन कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर चाहिए। क्या चाहिए, फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर। क्या होती है वो, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, करवाया था आपको। तो व्हाट इज ट्रू वैल्यू बताइए, 1.51 एंड फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कितनी है बताइए, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू 1.45। ओके, सेकंड कैसे निकालेंगे बताइए, डेल्टा A2 वही 1.51 माइनस क्या होगा बताइए, 1.56। थर्ड बताइए कैसे निकालेंगे, थर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू 1.54। ट्रू वैल्यू चेंज नहीं होगी, ट्रू वैल्यू क्या रहेगी, 1.51। ओके बेटा, डेल्टा A4 1.51 माइनस 1.44, डेल्टा A5 बोलो 1.51 माइनस 1.54, और डेल्टा A6 क्या होगी, 1.51 माइनस 1.53। सोल्व करोगे इसको तो ये देखिए प्लस 0.6 आएगी, इसका मोड लगा दीजिएगा, प्लस 0.06 आएगी ये। आगे देखें यहाँ पर आएगी प्लस 0 माइनस आएगी ये, क्योंकि माइनस 1.56 बड़ा है, माइनस 0.0 क्या कहते हैं 5 आएगी ये। नेक्स्ट देखें हम तो 1.54 ज़्यादा है तो क्या आएगा, माइनस 0.03 आएगी ये, और ये 1.51 ज़्यादा है 1.44 से तो प्लस आएगी ये, प्लस 0.07 आ जाएगी। यहाँ की बात करें तो 1.51 वही आपके पास माइनस आएगी 0.03, और यहाँ की बात करें तो माइनस 0.02 आएगी आपके पास। तो आप ये सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मोड लिया है हमने यहाँ पर, अब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ली है, मैग्नीट्यूड लिया है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा आपका। तो 0.06, 0.05, 0.03 और 0.07, 0.03 और 0.02। तो ये क्या आएगी, दिस इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। हमने किस फॉर्म में लिया है, हमने लिया है इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जो आपका आंसर आया है उसमें कितनी एरर आई है, 0.06 की एरर आई है, इतने मैग्नीट्यूड की एरर आई है। तो क्या होगा, इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव। ओके, तो 0.06, 0.05, 0.03, 0.07, 0.03, 0.02 ये आपके पास क्या आ जाएंगे, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। उसके बाद क्या निकालना आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। बताओ कैसे बताया था मैंने, मीन कैसे निकालते हैं बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड एब्सोल्यूट एरर प्लस थर्ड एब्सोल्यूट एरर प्लस फोर्थ एब्सोल्यूट एरर प्लस फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर प्लस सिक्स्थ डिवाइड बाई क्या होगा, सिक्स्थ। तो क्या होगा बताइए, 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 बाई क्या आ जाएगी, 6। और मैंने इसका भी आंसर लिखा हुआ है, ये आपके पास आएगी 0.04। और इसको मोर एक्यूरेट करना हो तो आप इसको प्लस माइनस लगा सकते हो, यानी कि इतने मैग्नीट्यूड की जो एरर आई है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव के अंदर भी हो सकती है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका, प्लस माइनस 0.04 होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। मीन वैल्यू
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या था आपके पास, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स करें और इसको दोबारा चेक करें। थर्ड देखिए क्या है, फ्रैक्शनल एरर। और 2 मिनट पहले जब आपको करवाया था फ्रैक्शनल एरर, तो उसका बताइए बेटा फॉर्मूला क्या था उसका, रिलेटिव एरर हो या फ्रैक्शनल एरर हो, उसका जो रिजल्ट था हमारे पास वो क्या था बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ओके, मेरे ख्याल से अब तो सारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, बोले आप 0.04, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू 1.51। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन आपके पास लेके आया हूँ 0.03। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.03 आएगी। ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव एरर कहलाएगी। एंड दिस में आल्सो बी इन पॉजिटिव और आल्सो बी इन नेगेटिव। तो मोर एक्यूरेसी के लिए, मोर करेक्टनेस के लिए, ठीक है समझ रहे हो, मोर एक्यूरेसी के लिए, मोर करेक्टनेस के लिए हम क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे यहाँ पर। तो प्लस माइनस क्या आएगा, 0.03 आएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटिव एरर। और अगर आपको निकालनी है परसेंटेज एरर, क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर, तो इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इनटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3%। इट मे बी आल्सो, इट मे बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, 3% आएगा। तो चारों आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। पहला क्या निकालना था, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी को जोड़ के 6 से डिवाइड कर दीजिए आप। दूसरा क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके लिए क्या निकालोगे आप, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, सेकंड निकालोगे, 6 निकालोगे, डिवाइड बाय 6 क्या आ जाएगा, 0.04। और मोर एक्यूरेसी के लिए, मोर करेक्टनेस के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों, दिस में बी इन पॉजिटिव और दिस में बी इन नेगेटिव। तो प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद था रिलेटिव एरर। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो ये आपके पास क्या थी, रिलेटिव एरर। और इसका आंसर क्या था आपके पास बताइए, मिलता था 0.03 आया था। इट में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा, इसी में कर दो आप 100, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3%। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज आपको टॉपिक करवाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मोर परफेक्शन के लिए, मोर एक्यूरेसी के लिए आप इस वीडियो को रिवाइंड करें, रिवर्स करें, कम से कम 2-3 बार देखें। क्योंकि जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं चैप्टर के, वो अगर आपको समझ में आते हैं तो आपका जो चैप्टर है आगे वो आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सारे काम को ईमानदारी से करोगे, पॉजिटिवली करोगे, मैं आपसे ब्रेक लेता हूँ और जल्दी ही लेक्चर नंबर 8 के साथ आपके पास मिलूंगा मैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।